द्वार पालों ने देखा सुदामा जी को तो बड़े आदर के साथ बुलाया है। हे विप्र प्रणाम किया द्वार पालों ने, प्रणाम करके कहा हे विप्रदेव आप क्या चाहिए आप बताइए हमें। तब सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं कन्हैया का मित्र हूँ, बस उनसे मिलना है, बाल सखा हूँ। तो द्वारपालों को लगा कि अरे भाई आपको कुछ चाहिए, तो लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने हमें आदेश दे करके रखा है कि जो आए जिसको जो जरूरत है मुझसे पूछने मत आना, तत्काल उन्हें प्रदान कर देना। यही पर एक बात गलत लोग कह देते हैं। आजकल कथाओं में भी मनोरंजन के लिए ऐसी बात कही जाती है कि द्वारपाल पर आए, द्वारपाल के पास आए, द्वारपाल अरे कहाँ भिखारी आ गया, धक्का दे के गिरा रहे हैं। अरे भैया दुनिया में ऐसा होता होगा, भगवान के दरबार में ये नहीं होता। दुनिया में आप ठोकर खाओगे। द्वारपाल कौन है? तो आप लोगों ने शुरू दिन कथा में सुनी थी, जय और विजय सनकादिक ऋषि को रोक दिए तो श्राप मिला था उनको। एक बार भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोका था उन्होंने अंदर जाने से, तो श्राप मिला था। 3 जन्म उन्होंने राक्षस रह करके बिताया। पहले रावण कुंभकर्ण बने, उससे भी पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, और इस द्वापर में वो लोग दंतवक्र और शिशुपाल बन के आए थे। अभी अभी राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने दंतवक्र और शिशुपाल को मारा है। अब मार करके फिर से अपने द्वार पर विराजित किया है कि द्वारपाल बना करके। अब वही एक बार दूध के जरिए हम नहीं लभी फूक के पीछे, एक बार जो अपराध हो गया 3 जन्म तक उन्होंने असुर योनि को भोगा है, वो कैसे अब कोई अपराध करे। तो और ज्यादा भक्ति भर करके अब ब्राह्मण के उस स्वरूप को देखा तो थे कृष्ण का, एकदम दुबले पतले, फटी धोती पहने थे, लेकिन उनका तेज इतना विलक्षण तेज था, इतना विलक्षण ब्रह्म तेज उनमें स्पष्ट दिखाई देता था। तो उनको आदर के साथ कहा कि आपको जो चाहिए लक्ष्मी जी ने कहा है तत्काल हम उनको दे दे। तो भैया मुझे चाहिए कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जा करके कन्हैया हम मिलने आए थे, कन्हैया से कह देना कि उनका बाल खाया है। जो आज्ञा ऐसा कह करके एक द्वारपाल अंदर आए हैं, और उस समय भगवान भोजन करने के उपरांत बैठे हुए थे। पान की डली कपूर डाल करके भगवती तैयार कर रही थी, और उसी समय एक जनोई में रहना का तीनों जन कैसे आता इसने कर रहा इतना ऐसी स्थिति में भगवान वहां विराजित थे, भोजन करके बैठे थे। तब द्वारपाल ने कहा द्वारिकाधीश की जय हो, हे प्रभु आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। तो ब्राह्मण सुनते ही भगवान खड़े हो गए, अरे मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया? हाँ हाँ प्रभु। नरोत्तम जी के शब्दों में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। शीश पगाना झगा तन में, उनके न तो शीश पर पगा है, पगड़ी है, न तन में कोई वस्त्र है, फटी हुई धोती उन्होंने धारण की हुई है। हे प्रभु आप इस महल को बड़े अचरज के साथ देख रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे कभी उन्होंने महल नहीं देखा हो। और उन्होंने वो कहता है वो आपका बाल सखा है। बाल सखा सुनते ही प्रभु हिलने लग गए, मेरा बाल सखा कौन है? कौन ब्राह्मण, कौन मेरा बाल सखा, और क्या नाम है उसका, क्या नाम है? तो उस द्वारपाल ने कहा कि प्रभु उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। तो सुदामा नाम पांडे सुनी, तो सुन करके प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। ऐसी उतावली स्थिति भगवान में आ गई तो उस द्वारपाल को भी किनारे कर दिया, और ऐसी तीव्र गति से ऐसा कहाते ही कैसी स्थिति हो गई। हल धरया सब बुध बुध खोए कृष्ण
हैं अवल दरिया कोई कौड़ी खाते हैं मुड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना पीछे लीला देखने वालों ने कुछ समझ ना पाते हैं मुड़े के चले हैं पीछे मुड़े के ना पीछे लीला देखने वाले ने कुछ समझ ना पाते हैं गिरते हैं पड़ते हैं गिरते हैं पड़ते हैं गिरते चलते हैं बार बार कभी टकराते हैं गिरते हैं पड़ते हैं गिरते चलते हैं बार बार टकराते हैं कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है बाहर देखो भगवान करने को कैसे अकेलाते हैं कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है बाहर देखो भगवान करने को कैसे अकेलाते हैं कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है बाहर देखो भगवान करने को कैसे अकेलाते हैं कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है बाहर देखो भगवान करने को कैसे अकेलाते हैं। इतना कौतुक छाया भगवान में, ऐसे दौड़े हैं ऐसे। देखिए अब कथा को सुनिए, कथा के माध्यम से दर्शन कीजिए। भगवान की स्थिति क्या थी? जैसे सुदामा जी थे, फटी हुई धोती पहन के आए थे, उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी, वैसी ही स्थिति भगवान ने अपनी बना ली। कैसे बना ली? भोजन करके उठे थे, ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहने थे प्रभु, मुकुट नहीं था उनके पास, केवल पीताम्बर थोड़ा सा रखे थे, वो भी इतनी उतावली गति से दौड़े कि पीताम्बर गिर गया। चप्पल का ध्यान नहीं था। लक्ष्मी जी चिल्ला रही है, रुक्मणी जी, अरे प्रभु पदत्राण तो लेते जाइए, कोई होश नहीं है। द्वारपाल दास दासियों से टकराते हुए कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं। प्रभु में ऐसी उतावली, इतना उतावलापन छा गया है अपने मित्र से मिलने के लिए। जैसा सुदामा का भेष है, उसी स्थिति में भगवान ने अपने को बना लिया है। उनके पास भी ना कोई चप्पल है, न पगड़ी है, न कोई ऊपर में वस्त्र है, और मिलने के लिए जा रहे हैं अपने भक्त से। इधर सुदामा जी की क्या स्थिति हुई?